तो आइए सवाल देखते हैं जिसमें कह रहा है कि तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं इस तरह से सच दैट द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर एक्सीड कर जाता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर बाय 60। एज्यूम कर लीजिए कि मिडिल नंबर हमारा x है, तो वो कह रहा है तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर और मिडिल टर्म उसने दे दिया x है, तो इसके बाद वाला कितना होगा x प्लस 1, इससे पहले वाला कितना होगा x माइनस 1। तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम स्क्वायर करते हैं इसका मिडिल टर्म का तो ये ज्यादा हो जाता है दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से, इस नंबर के स्क्वायर और इस नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस निकलता है उससे इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा हो जाती है 60। अगर मिडिल टर्म का स्क्वायर करते हैं और इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 60 ज्यादा हो जाती है इससे, तो हम 60 कहां जोड़ेंगे यहां पे। ठीक, अब क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 60, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 60। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, इधर बचा 4x प्लस 60, इधर है एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्प्लिट मेथड से हम वैल्यू निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसके दो पार्ट ये किए कि माइनस 10 और प्लस 6 कितना हुआ माइनस 4, और माइनस 10 और 6 का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ माइनस 60। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें आएगा x माइनस 10 प्लस 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आई x माइनस 10 और एक वैल्यू आई x प्लस 6। तो जब ये लिखते हैं तो वैल्यू आती है x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 10, और एक वैल्यू आती है x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 6। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल 10 हुआ, तो बीच वाला टर्म आ गया हमारा 10, इधर आ गया 11, इससे पहले आ गया 9, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के करिए, आंसर आ जाएंगे, थोड़ी बहुत गलती होगी होने दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना सवाल नहीं आएंगे, आपको करने ही पड़ेंगे। आप करिएगा इस तरह से, यही सवाल कर लीजिएगा, 2-3 इसी तरह कर लीजिएगा। मैं आगे और भी सवाल बताऊंगा। मैं लाइट भी शुरू करने जा रहा हूं फिजिक्स में, तो हो सकता है मैं आज या कल में लाइट के चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको बताऊं कि किस तरह से लाइट पढ़ी जाती है, बोर्ड में किस तरह से पढ़ी जाती है। हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं, सबका अच्छा तरीका है, सब अपने अपने तरह से पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अगला लेक्चर या 1-2 दिन में मैं लाइट का भी लेक्चर डालूंगा, इस पे पढ़ाऊंगा डायरेक्ट इसी पे, आप वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू। तो देखिए ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 200, फाइंड द इंटीजर्स। ठीक, तो लेट एक x है, इवन है तो 2 का अंतर होगा और तीसरा नंबर होगा x प्लस 4। तीनों के स्क्वायर्स का सम, तीनों के स्क्वायर्स का सम कितना दिया है 200। तीनों के स्क्वायर्स का सम कितना दिया है 200। इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 200। ठीक है, एक्स स्क्वायर के सारे टर्म जोड़ लो तुम, कितना हो गया 3x स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो गया 12x, ये कितना हो गया 20 घट प्लस 20 इज इक्वल टू 200। अब 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन हुआ, x प्लस 10, और ये वैल्यू आई माइनस 6x प्लस 10। तो एक आई वैल्यू x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरी आई x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आई माइनस 10, यहां से वैल्यू आई 6। तो इसके दो आंसर होंगे, इसके दो आंसर होंगे। when x इक्वल टू माइनस 10, when
x इक्वल टू -10, देन क्या होगी वैल्यू, दूसरी कौन सी होगी, अगर ये x एक इंटीजर हो गया 10, 12, 14, 10, 12, 14, when x इक्वल टू 6, देन वन वैल्यू 6, 8, 10, तो इसके -10, एक मिनट, तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 200, फाइंड द इंटीजर्स। तो एक x हो गया, इवन है तो दो का अंतर होगा, फिर दो का अंतर और होगा, इसमें दो, पहले इसमें 2 ऐड करेंगे फिर इसमें 2 ऐड करेंगे, तो ये तीनों नंबर होगा। अब तीनों के स्क्वायर का जो सम है, तीनों के स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है, 200, कितना दिया है, 200। अब इसको ओपन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 200। एक्स स्क्वायर को अब जोड़ देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 200। इसको इधर ले आएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर देंगे सभी को, 3 से, या 3 कॉमन ले लें या 3 डिवाइड कर दे, एक ही बात है। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे इसको स्प्लिट मेथड से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 10 माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो एक आएगी x प्लस 10 दोनों में कॉमन, इसमें x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आएगी x इक्वल टू माइनस 10 और यहां से आएगी x इक्वल टू 6। तो जब माइनस 10 लेंगे, व्हेन x इक्वल टू माइनस 10, देन ऑल द वैल्यू, इसमें दो जोड़िए तो अगली हो गई -8, इसमें दो जोड़िए तो -6, -10 प्लस 2 -8, -8 प्लस 2 प्लस 6, when x इक्वल टू 6, देन 2 जोड़िए इसमें 8 और ये 10, तो ये दो आंसर हमारे हो गए कि अगर x की वैल्यू -10 आती है तो ये इंटीजर हो जाएंगे, अगर x की वैल्यू 6 आती है तो हमारे ये इंटीजर हो जाएंगे इवन नंबर। तो ये बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है, इनको करिए और प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं अभी तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी इंपॉर्टेंट हर एक, जैसे भी 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन रह गए, बोट रिवर के क्वेश्चन हैं, स्पीड टाइम के क्वेश्चन हैं, तो इस तरह के मैं 2-2 एक-एक क्वेश्चन करके आपको बेसिक बता दूंगा कि किस तरह से आप सॉल्व करिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के किस तरह से क्वेश्चन करिए। फिर इसके बाद मैं फिजिक्स में लाइट से शुरू करूंगा, तो लाइट में मिरर है, लेंस है, किस तरह से फार्मूले बनते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ये धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।